Hello bachcho, let's read the question. The question says that the locus of the center of the circle which touches the circles mod of z minus z1 is equal to a and mod of z minus z2 is equal to b externally, where z, z1 and z2 are complex numbers, will be. The options are an ellipse, a hyperbola, a circle and none of these. इस क्वेश्चन में एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है जो सर्कल दो सर्कल्स मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू a एंड मॉड z माइनस z2 इज इक्वल टू b को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हमको सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। मॉड z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस r है। दूसरा, locus of a point which moves in such a way that the difference of the distances from two fixed points is a constant is hyperbola। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है, तो वैसे पॉइंट का जो लोकस है वो एक हाइपरबोला देता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन सर्कल्स क्या है? गिवन सर्कल्स आर mod z minus z1 is equal to a and mod z minus z2 is equal to b। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। mod z minus z1 is equal to a and mod z minus z2 is equal to b। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा z1 और रेडियस हो जाएगा a। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? z2 और रेडियस हो जाएगा b। अब अगर हम एक रफ डायग्राम बनाना चाहें तो रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, एक ऐसे एक ऐसे सेंटर ऑफ द सर्कल का लोकस निकालना है जो कि दो सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। इसका सेंटर z1 है, रेडियस है a। इसका सेंटर z2 है, रेडियस है b। तीसरा सर्कल इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जिस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है उसको हम z नॉट मान लेते हैं और उसका रेडियस r मान लेते हैं। ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी a हो गया, ये b हो गया। तो मान लेते हैं लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द गिवन two circles externally is z naught and having radius r। अब यहाँ पे इसको अगर हम p माने, इसको q माने और इसको r माने तो लिख सकते हैं since pq is equal to r plus a and pr is equal to r plus b, तो mod of pq minus pr क्या हो जाएगा? mod of r plus a minus r plus b। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा mod of a minus b। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं mod pq minus mod pr is equal to mod of a minus b। अब हम जानते हैं now we know that a locus of a point which moves in such a way that the difference of its distances from two fixed points is constant is hyperbola।
कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि इस तरीके से मूव करता है कि पॉइंट का जो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट होगा तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा एक हाइपरबोला बनेगा। तो पी पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट पी विल बी हाइपरबोला। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पॉइंट पी है वो उसी रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है, उसी सर्कल का सेंटर है जिसका लोकस निकालना था हमको। तो पॉइंट पी का लोकस हाइपरबोला हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस बी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। So B option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.